बच्चों, कैसे हैं आप? तो आई एम कुंदन, बीटेक फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ कंट्री आईआईटी पटना। तो चलिए हम लोग आज नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एक और थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। इसके बारे में ऑल हम लोग डिटेल में बात करेंगे। कब? जब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लेंगे ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने के बाद कुछ फिर से हम लोग दोबारा इस पर बात करेंगे। बट अभी के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग प्लेट्स से रिलेटेड, अगर आप एचसीवी वगैरह सॉल्व कर रहे हो तो गॉस लॉ में कुछ क्वेश्चंस बच जाते, तो मैं उसके लिए आपको कंप्लीट कर दे रहा हूँ। इसे आप बना लोगे, कंप्लीट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट अपने को, एक ब्रह्मास्त्र आपके लिए, एक बिल्कुल अपने को बिल्कुल बोल सकते हो फॉर्मूला रामबाण की तरह अपना रामबाण। चलो एक अपने को एक ब्रह्मास्त्र पॉइंट अपने को आपको थमा रहा हूँ आज, ठीक है। वो ब्रह्मास्त्र क्या रहा? किसी भी कंडक्टर के अंदर ध्यान देना, तुम मेरी तरफ देखो, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो अपने को, या अगर कभी हुआ भी ना, अगर अपने को बिल्कुल इंस्टेंटेनियसली अपने को जीरो कर देगा। फिर चार्ज वगैरह तुमने रख दिया कंडक्टर पे कहीं अपने को, तो बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अपने को अपने आप को इस तरह से वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जो अंदर अपने को उसके बल्क में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इतना पॉइंट अभी आप रख लो। मैं कंडक्टर वगैरह पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह पढ़ाऊंगा, तो वो फिर रिलेट अपने को बाद में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बट आपका क्वेश्चन सब बन जाएगा इससे रिलेटेड अभी जो भी होगा, जो बताऊंगा, ठीक है। तो ये आप याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इज जीरो अपने को। चलिए ये क्या रहा? एक कंडक्टिंग प्लेट रहा अपने को। ये क्या है बच्चों? ये प्लेट कैसा है? कंडक्टिंग प्लेट है अपने को। मैं कंडक्टिंग प्लेट की बात कर रहा हूं। अगर आपने इस पे चार्ज मान लो आपने प्लस क्यू दिया, तो प्लस क्यू चार्ज कुछ इस टाइप का कोई बुक अपने को मान लो, ठीक है। जस्ट में चलिए आप कोई बुक अपने को मान लो, जैसे ये मेरा बोर्ड ही अपने को कंडक्टर है, नहीं मान सकते हो कंडक्टर। तो देखो क्या ये अपने को जो बोर्ड अपने को कुछ थिकनेस है, अपने को कुछ थिकनेस, दो सरफेस, एक ये वाला सरफेस, एक उस साइड से सरफेस अपने को, दो सरफेस इधर से मैं दिख रहा हूँ, ये इसका सरफेस अपने को है, ठीक है। और एक साइड की सरफेस एरिया बोल रहा हूं क्या मैं? ए रहा अपने को, एक साइड का सरफेस एरिया ए। इस पे अगर आप चार्ज, अगर ये कंडक्टर रहता है इस पे आप चार्ज देंगे तो क्या होगा? एक यहाँ इस वाले सरफेस पे, एक पीछे वाले सरफेस पे, दो सरफेस पे। और ऐसे केस में कंडक्टिंग प्लेट के पास में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता था? मैं बता चुका हूं आपको, भूल गए आप क्या? कितना होता था? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। याद है ना तुमको? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो यहाँ देखो, अभी देखो, अगर आपने इस पे चार्ज रखा तो मान लेते हैं क्या, दोनों तरफ चार्ज अपने को बट गया, और चार्ज जो बटा मान लेते हैं इस टाइप से अपने को, चार्ज इधर भी अरे क्यू इक्वल टू ये, अरे सिग्मा 1 इंटू ए प्लस सिग्मा 2 इंटू ए, ये बनेगा टोटल चार्ज, ठीक है। क्या सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर होगा, डिफरेंट होगा? एक लेयर ऑफ चार्ज की वजह से, क्या बोल रहा हूं, एक लेयर ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ करता था? सिर्फ एक लेयर अपने को मान लो, सिर्फ ऊपर सरफेस पे ही चार्ज अपने को, सिर्फ यहाँ हवा में एक लेयर ऑफ चार्ज, उसकी वजह से कितना? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बता चुका हूं आपको। कंडक्टर के पास में, कंडक्टिंग प्लेट के पास में दो लेयर बनता था, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बात है? अच्छा, तो चलिए यहाँ पे जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे इस पॉइंट पे अपने को, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक कन्वेंशन मेरे पास है अपने को, ये प्लेट्स जिसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं, जनरली इसका हम लोग डायमेंशन जो है अपने को लार्ज मान रहे हैं अपने को। जैसे मेरा बोर्ड अपने को ये साइज का अगर प्लेट रहा, तो मैं इसके काफी पास में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इतने कम डिस्टेंस के लिए ये वाला बोर्ड ना काफी बड़ा प्लेट अपने को, तो यहाँ भी ये अपने को कन्वेंशनली अपने को ऐसी कंडीशन में ही हम लोग बात कर रहे हैं, यानी प्लेट जो है काफी बड़ा है और उसके काफी पास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह की बात करने जा रहे हैं। समझ रहे हो आप? ठीक। यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो तो इस लेयर ऑफ चार्ज की वजह से कितना, इस लेयर ऑफ एक लेयर, ये प्लस सिग्मा 1 वाले की वजह से कितना, एक लेयर की वजह से थी और सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, ये प्लस सिग्मा 2 जो रहा इसकी वजह से कितना, अरे प्लस चार्ज की वजह से दूर की तरफ, इसकी वजह से इधर, इस प्लस की वजह से भी ये पॉइंट पे क्या होगा, दूर की तरफ, उसी डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी वजह से भी आएगा अपने को। चलो इसको मैं सिग्मा 2 ब्लैक में लिख दे रहा हूँ और इसकी वजह से ब्लैक में लिखा करूंगा, तो ये भी इस डायरेक्शन में आएगा, सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, उसी डायरेक्शन में। चलो इधर यहाँ पे अगर बात करें हम लोग इस साइड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इस प्लस वाले की वजह से क्या होगा, इस डायरेक्शन में कितना, सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इस प्लस सिग्मा 1 वाले की वजह से कितना, इससे दूर की तरफ, प्लस वाले की वजह से उससे दूर की तरफ एक लेयर ऑफ चार्ज की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।
तो इस सिग्मा 1 की वजह से ये इधर, इस सिग्मा 1 की वजह से यहाँ पे इधर अपने को दूर की तरफ, उससे दूर की तरफ, यहाँ पे क्या आएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस प्लस सिग्मा 2 की वजह से मैं इनसाइड कोई पॉइंट अपने को पकड़ रहा हूँ, पॉइंट पी अपने को बल्क में अंदर अपने को प्लेट्स के अंदर, इसके बीच में कहीं पे अपने को एक पॉइंट्स में पकड़ रहा हूँ, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस पॉइंट पे प्लस सिग्मा 2 की वजह से, और इधर दूर की तरफ कितना सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा इस प्लस सिग्मा 1 वाले की वजह से कितना इस डायरेक्शन में, अच्छा मैं पेन उल्टा कर दिया हूं, ध्यान देना आप, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अच्छा अभी आपको मैं एक कंडीशन बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इज 0। पॉइंट पी क्या अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को क्या, पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का है अपने को, कंडक्टर के अंदर का पॉइंट है, तो यहाँ पे तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा ना। तो यहाँ पे देखो एक तो अपने को क्या था, राइट साइड कितना था सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर लेफ्ट साइड कितना था सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या रहा ना, अगर आपने चार्ज दिया दोनों सरफेस पे चार्ज डेंसिटी क्या होगा, बराबर रहेगा अपने को, दोनों सरफेस पे चार्ज डेंसिटी बराबर। चलो इसको मैं सिग्मा नाम दे रहा हूं। ठीक है, अब यहां से देखो Q इक्वल टू क्या था, वो सिग्मा 1a प्लस सिग्मा 2a, तो क्या लिखे उसको, और सिग्मा a प्लस सिग्मा a, तो आ गया 2 सिग्मा a, तो यहां से सिग्मा इक्वल टू क्या आ गया इसका Q/2a अपने को, ये पॉइंट आपको याद रहेगा। ठीक है, यानी अगर चार्ज अपने प्लस Q दिया, प्लेट कंडक्टिंग प्लेट पे दोनों साइड चार्ज बच जाएगा, और चार्ज डेंसिटी कितनी Q/2। ठीक है, अच्छा आगे चलिए, अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट अपने को बाहर, चलो इसका नाम पॉइंट P रखे थे ना, इसका नाम कुछ अपने को यहाँ पे A रख दो, यहाँ पे B रख देते हैं। जैसे पॉइंट A पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो क्या होगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों बराबर, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों तो बराबर ही था, तो सिग्मा/2 एप्सिलॉन सिग्मा/2, तो क्या आ गया, और सिग्मा/2 प्लस सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो गया सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, डायरेक्शन किधर, राइट साइड, सिग्मा की जगह जहां कितना वैल्यू अपने को रख सकते हैं हम लोग, सिग्मा की जगह ये, अगर मेरी इच्छा हो तो ये Q/2a एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह Q/2a। यानी अगर यहाँ का चार्ज अगर प्लस सिग्मा था, कंडक्टिंग प्लेट के बगल में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से भी आ गया, एक लेयर की वजह से सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, एक लेयर ऑफ चार्ज की वजह से सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों लेयर मिला के सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी क्या हो जाएगा, अब यही चीज आप खुद ही देख सकते हो, बी पे भी क्या इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा क्या, और सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, जो क्या हो जाएगा ना सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा कितना Q/2a एप्सिलॉन नॉट, राइट ना, समझ में आ गया आपको। अब अच्छे से देख लो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने किसी कंडक्टिंग प्लेट पे चार्ज दिया तो आपका बेसिक अपने को फंडामेंटल कंसेप्ट ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है 0, और एक लेयर ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, आपने क्या किया, यहाँ पे जो चार्ज दिया उसकी वजह से क्या है, इधर मान लिया प्लस सिग्मा 1 आ गया, इधर आ गया प्लस सिग्मा 2, इस वाले प्लस सिग्मा 1 की वजह से लेयर प्लस अगर रहा, प्लस की वजह से दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इधर अपने को कितना सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे देखेंगे सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे देखेंगे इनसाइड में भी इसके प्लेट के इस सरफेस के इधर लेफ्ट साइड, इससे दूर की तरफ सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, इस प्लस सिग्मा 2 की वजह से यहाँ पे राइट साइड, यहाँ पे राइट साइड, यहाँ पे लेफ्ट साइड, इस पॉइंट P जो है वो इनसाइड है अपने को, इनसाइड पॉइंट पे अपने को कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, पॉइंट P पे 0 होगा, सिग्मा 2/एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1/एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन, ये अपने को एक इधर दोनों मिलकर 0, इसका मतलब सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, और इसको मान लिया मैंने सिग्मा, अपने को इस बात को मान लिया सिग्मा। अच्छा कंप्लीट चार्ज Q अपने को कितना, सिग्मा 1 इंटू एरिया, सिग्मा क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, आपको बता चुका हूं, सिग्मा यूनिट एरिया की चार्ज, सिग्मा क्या है यूनिट एरिया का चार्ज, तो यूनिट एरिया का चार्ज, तो एरिया ए एक साइड का माना हूं मैं, एक साइड का एरिया क्या लिखूंगा सिग्मा 1 इंटू अपने के इस साइड सिग्मा 2 इंटू ए। ठीक है, अच्छा तो इससे मुझे कुल मिला के निकल के आ गया, अभी से अपने को कंसेप्ट याद रखना है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अगर अपने को किसी प्लेट पे चार्ज दिए, यानी कंप्लीट, मैं एक बार इसको इरेज कर रहा हूं और कंप्लीट आपको अपने को एक पॉइंट आपको सिखा रहा हूं। चलिए अभी से जो फाइनल कंसेप्ट आपको लो, फाइनल कंसेप्ट क्या बताया आपको, अगर चार्ज कंडक्टिंग प्लेट पे आपने Q दिया,
तो दोनों साइड के सरफेस पे चार्ज डेंसिटी क्या बराबर होगा, इधर भी प्लस सिग्मा, इस साइड भी अपने को प्लस सिग्मा, जहां पे सिग्मा इक्वल टू कितना, तो ये क्यू, और पूरे एरिया कितने पे, इस साइड का भी एरिया ए रहा, इस साइड का भी एरिया ए रहा, कितना एरिया 2a हो गया। तो क्यू कितने में बट गया अपने को 2a एरिया पे, क्या हो गया q बाई 2a। यहाँ पे इस साइड अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पूछा जाए कितना बोलेंगे, कितना आ गया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे डायरेक्शन में यहाँ पे पूछा जाए इस डायरेक्शन में कितना सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात आप समझ गए हो, यानी अकेला एक इंडिविजुअल प्लेट रहेगा तो इस टाइप से अपने को, ठीक है गुड। अभी चलिए अब अपने को आपको दूसरा मैं समझा रहा हूं, दूसरा इंपॉर्टेंट, ये आप बिल्कुल समझ गए, ठीक रखे रहिए। अगर आपको अब दूसरा अपने को दूसरा चीज इलेक्ट्रिक फील्ड इन अपने को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग रख दें अपने को कंडक्टिंग प्लेट को, तब क्या अपने को, ठीक है। मैं दूसरी बात आपको कर रहा हूं, कंडक्टिंग प्लेट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टिंग प्लेट को रखते हैं तब इस टाइप से मान लो ये प्लेट है, थोड़ी सी मैं थिकनेस दिखा रहा हूं, ऑल्दो अपने को थिकनेस काफी कम। मान लो यहां से इधर अपने को ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल था, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस प्लेट पे कोई चार्ज नहीं दिए, क्या प्लेट पे कोई चार्ज एपियर होगा, नहीं होगा। प्लेट पे बिल्कुल आप कंसेप्ट सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा अपने को, और मान लो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जो फ्री कंडक्टर में है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो ये वाला जो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगा के इधर जमा कर देगा। यानी एक बात तो अपने को ये बात तो समझ में आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को इस साइड अपने को थोड़ा थोड़ा ये ऐसे खींच देगा ऐसे, और इस साइड क्या आ जाएगा, इस साइड से चूंकि इलेक्ट्रॉन चला आया इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड अपने को प्लस चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी वही तो प्लस चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने लगाया है तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन जो फ्री है अपने को इस साइड का पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज पे फोर्स, और उस इलेक्ट्रॉन को खींच के इधर, यानी यहाँ तक सरफेस पे आके इलेक्ट्रॉन अपने को इस साइड से जमा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इस साइड से जमा हो गया, एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है, एटम इधर वाले एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया, ठीक, यानी इधर क्या बच जाएगा प्लस चार्ज, इस टाइप का आएगा। तो जितना इधर अपने को माइनस आया उतना इधर प्लस होगा, क्योंकि शुरुआत न्यूट्रल था। यानी इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस सिग्मा, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस सिग्मा, क्योंकि दोनों साइड का एरिया क्या है बराबर है ना, एरिया दोनों साइड का एरिया बराबर है। समझ गए आप? अच्छा अब देखो आप, अब समझो ये सिग्मा कितना होगा, ये इंड्यूस्ड चार्ज है अपने को, ये वाला सिग्मा इंड्यूस्ड कितना होगा, इस साइड अपने को जो प्लस और इस साइड जो माइनस हो रहा है अपने को, कितना अपने आएगा। चलो क्या कंसेप्ट अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या होता है, जीरो होता है अपने को। यानी यहाँ का एक पॉइंट अगर पी में कंसिडर करूं अपने को, तो पॉइंट पी पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा है ना, आप लिख दो सबकी वजह से अपने को, ठीक है, सबकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो। देखो एक्सटर्नल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो उसको मैं ई एक्सटर्नल से नोट करता हूँ। एक्सटर्नल वाला पॉइंट पी पे मैं अलग से दिखा रहा हूँ, ये क्या आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा, एक्सटर्नल वाला बाहर की तरफ था। मैं पॉइंट पी का डायग्राम ये दिखा रहा हूँ, पॉइंट पी वाले का डायग्राम दिखा रहा हूँ। अच्छा, इस प्लस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, किधर आएगा, प्लस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड, प्लस से दूर की तरफ, इसकी लेफ्ट है, लेफ्ट ही हो जाएगा। अच्छा, माइनस वाले की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की तरफ खींचता हुआ, तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में हो जाएगा क्या, तो माइनस वाले की वजह से भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो कुल मिला के पॉइंट पी पे ये हिसाब किताब बना, ई एक्सटर्नल इधर और इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। चलो ठीक, देखो ये वाला कितना ई इंड्यूस्ड जो होगा यहाँ पे कितना होगा, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में था, ये प्लस सिग्मा वाले की वजह से भी और माइनस सिग्मा वाले की वजह से भी, दोनों की वजह से एक ही डायरेक्शन में था। इसकी वजह से कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मैग्नीट्यूड तो ये ना, सिग्मा बाय 2, सिग्मा बाय 2, तेरा कितना हो गया ये बात ये हो गया ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो यहाँ पे पॉइंट पी पे अपने को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना है, जीरो। तो ये किसके बराबर,
एक्सटर्नल राइट साइड माइनस इंड्यूस्ड अपने को इक्वल टू क्या होना है 0। एक्सटर्नल तो जो भी रहा ई एक्सटर्नल, इंड्यूस्ड कितना रहा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। यहां से मैं लिख पाऊं क्या, यहां से चलो बताओ ना, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो उसको उधर ले जाओ, क्या ये आ जाएगा क्या एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई एक्सटर्नल हो जाएगा क्या, तो ये क्या हो गया सिग्मा आ गया। इस पे कितना चार्ज, और इसके कंप्लीट चार्ज को मैं अगर मान लूं प्लस क्यू बोल दूं तो क्यू इक्वल टू कितना बोलोगे आप, और ये प्लस एप्सिलॉन नॉट इंटू ई एक्सटर्नल, ये क्या था सिग्मा इंटू एरिया से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो गया इस साइड का प्लस चार्ज, इतना इधर क्या हो जाएगा माइनस चार्ज हो जाएगा। तो यानी अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टिंग प्लेट को रख दोगे तो उस पर इस साइड अपने को इधर जिधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उस साइड माइनस चार्ज इतना आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन नॉट ई एक्सटर्नल इनटू ए, और इस साइड अपने दूसरे साइड फिर आगे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से अपने को आगे बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे ऐसे बढ़ जाएगा, ये बीच में यहां 0 हो जाएगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, याद रहेगा आपको सिग्मा इक्वल टू ये एप्सिलॉन नॉट इनटू ई एक्सटर्नल। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद रखना ये इस साइड अपने को इतना प्लस इस साइड इतना ही माइनस चार्ज, ऐसे करके हो जाएगा बढ़ जाएगा चार्ज, ठीक है अच्छी बात है। चलो फिर और आगे, चलो फिर हम लोग और आगे थोड़ी सी बात करें अपने को। तो ये रहा जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर अपने को आया ना मेरा प्लेट अपने को, यानी ओवरऑल कंसेप्ट अपने को ये। अब देखो अपने को एक कंसेप्ट अपने को ये समझ लो, मान लो एक कंडक्टिंग प्लेट था, काफी बड़ा अपने को डायमेंशन वगैरह है, ये सब अपने को है कंडक्टिंग प्लेट, ये थिकनेस काफी कम है ऑल्दो मैं बड़ा दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस पे तुमने क्या किया, मान लो प्लस क्यू चार्ज रख दिया, इधर से यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये एक्सटर्नल भी था, ठीक है। उधर से ये रहा अपने को प्लस क्यू चार्ज दे दिए, एरिया वगैरह ए मानो। अभी इस बार चार्ज अपने को चार्ज कॉन्फ़िगरेशन दिखा दो कहां पे कितना आएगा। चलो कुछ भी नहीं अपने को, बिल्कुल सिंपल, दोनों सरफेस पे कितना कितना चार्ज आएगा बिल्कुल सिंपल आपको लिखना। और सबसे पहले क्या करो, अगर यहाँ पे शो अपने को चार्ज ऑन सरफेस ऑफ प्लेट, अपने को चार्जेज ऑन सरफेस ऑफ प्लेट, अपने को कंडक्टिंग प्लेट्स, देखो बिल्कुल सिंपल, आप समझो मेरे साथ यहाँ लिखना सीखो। आप एक बार क्या करो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बोल जाओ, तो क्यों चार्ज दियो, मैं अभी बोल चुका हूँ एक्सटर्नल नहीं है तो बोल चुका हूँ, कितना कितना चार्ज दोनों तरफ क्या आधा आधा चार्ज बढ़ जाता है, इधर भी क्या हो जाएगा प्लस क्यू बाई टू, इधर भी क्या आ जाएगा प्लस क्यू बाई टू, सिंपल। अच्छा, यानी आधा आधा चार्ज दोनों तरफ बढ़ गया। अब किसका ख्याल कर ले, अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक्सटर्नल की वजह से इस साइड कितना बन जाएगा, तो माइनस एप्सिलॉन नॉट ई एक्सटर्नल इनटू एरिया, और इस साइड कितना बन जाएगा प्लस एप्सिलॉन नॉट ई एक्सटर्नल इनटू एरिया। तीन ओवरऑल आंसर क्या रहा, ओवरऑल ये अपने को, अब आंसर अपने को ये, इस साइड जो चार्ज आएगा क्यू बाई टू प्लस एप्सिलॉन नॉट ई एक्सटर्नल इनटू ए, इस साइड थी क्यू बाई टू माइनस एप्सिलॉन नॉट ई एक्सटर्नल इनटू ए, ऐसे सरफेस पे चार्ज बढ़ जाया करेगा। अभी हम लोग देखेंगे अगर मोर देन अपने को 1 प्लेट रहा, अपने को 2 3 4 प्लेट रहा, हर प्लेट्स के लिए ऐसे ही हो जाएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हर प्लेट्स पे यही चीज होना है अपने को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, हर प्लेट्स के लिए यही काम करेगा। चलिए गुड, आगे आपको ना, अगर चलिए आपको आगे अगर अपने को 2 प्लेट्स फॉरवर्ड, अब मैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स अपने को 2 प्लेट्स की पहले बात कर ले, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो आपने क्या किया, चार्ज दे दिया Q1 इस प्लेट्स पे चार्ज दे दिया Q2, Q1 और Q2। अब समझना ध्यान से, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से देखो इस टाइप से ना अपने को यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग आ जाएगा। इधर अपने को मान लेते, इस बार अपने को ये नहीं बोलेंगे दोनों तरफ बराबर, क्योंकि सामने इधर चार्ज अपने को आएगा तो चार्ज इसको डिस्टर्ब कर सकता है। मेरे मन में तो क्या हो रहा है, और मैं तो सोचा अपने दोनों तरफ बराबर बराबर बढ़ गया, आधा आधा अपने को, मेरे मन में तो ये हुआ अपने को, इधर भी अपने को प्लस इधर भी प्लस,
3 प्लस बराबर, बट यहाँ पे जो अब ये प्लस जो आएगा चार्ज अपने को, ये वाला जो प्लस आएगा ये यहाँ वाले को क्या करेगा, रिप्लेस अपने को रिपेल करेगा क्या, 3 इस साइड क्या लगता है ज़्यादा हो जाएगा, 3 इस बार मेरा अपने को चार्ज डेंसिटी हर जगह बराबर नहीं होगा, अपने को इधर उधर दोनों साइड बराबर नहीं होगा, अपने को डिफरेंट आएगा, ऐसा मुझे अपने को फील हो रहा है। ठीक, चलो फिर भी मैं तो पॉजिटिव आदमी, हर जगह प्लस प्लस मान रहा हूँ, इधर मान लेता हूँ यहाँ सिग्मा 1, इस सरफेस पे मान लेता हूँ सिग्मा 2, सरफेस चार्ज डेंसिटी मान रहा हूँ, ये क्या मान रहा हूँ मैं, ये मान रहा हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट्स, ऑन सरफेस अपने को, इधर सिग्मा 1 सिग्मा 2, इस पे मान लो सिग्मा 3, इस पे मान लो सिग्मा 4। मैं एक बार ड्राइव कर दे रहा हूँ रिजल्ट, और बाद में फाइनली आप ऐसे करके निकाल सकते हो। ठीक है, बाद में आपको ऐसे करके निकालने की जरूरत बहुत कम जगह पड़ेगा, एक बार अभी आप समझ लो अपने को चीज़ें कैसी हो रही, क्योंकि ड्राइव करने के लिए बोर्ड वगैरह में दे सकता है तुम सब। दोनों प्लेट्स आमने सामने बगल बगल रखा हुआ, इस पे तुमने चार्ज सप्लाई किया है प्लस Q1, इस पे चार्ज सप्लाई किया है प्लस Q2। गुड, अच्छा ठीक। अब देखो यहाँ पे तुमने चारों पे मान लिया, मेरा अभी भी कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट मेरा क्या बोलता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर। अभी भी मेरा कंसेप्ट तो मुझे यही साथ दे रहा है, अपने को यही इशारा कर रहा है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये पॉइंट ए नाम रखने इस पॉइंट का नाम बी, तो मेरा कंसेप्ट तो ये बोलता है ए पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, बी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, बाकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हो मुझे कोई मतलब नहीं है, बट ये अपने को 0 होगा दोनों जगह। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखते हैं हम लोग, चलो कैसे प्रूव करें, देखो क्या होगा। चलो यहाँ से समझो, मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, मैं एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। अब ध्यान देना, गॉसियन सरफेस में इस टाइप से, यानी 2 प्लेट्स था आमने सामने, अगर चलो 1 मिनट दिखा देना आपको थोड़ा सा, एक चलो मान लो ये जैसे 2 प्लेट्स था अपने को। ठीक है बच्चों, ये जैसे आप मान लो 2 प्लेट्स था अपने को इस टाइप से, ये प्लेट एक थोड़ा मोटा एक थोड़ा पतला है, दो मान लो दोनों बराबर है, ये मान लो 2 प्लेट्स, इस पे आपने चार्ज दिया था, इस पे चार्ज दिया था, और काफी कम डिस्टेंस पे ऐसे करके रखा हुआ है। तो मैं जो गॉसियन सरफेस जो मान रहा हूं ना, किस टाइप का मान रहा हूं गॉसियन सरफेस, इसके अंदर अपने को, इस वाले के अंदर अपने को, बीच में अपने को कुछ इतना सा अपने को इस टाइप से, यहां देखो मैं गॉसियन सरफेस प्ले बना दे रहा हूं, यहां से देखो इसके अंदर एक सरफेस बना रहा हूं, एक सरफेस इसके अंदर, और इस टाइप से मैं इसको बॉक्स से क्लोज कर रहा हूं। ये मेरा अपने को क्यूबॉइडल अपने को गॉसियन सरफेस है, क्यूबॉइडल जी सरफेस है, ये मैं बता रहा हूं कैसे आपको। तो दोनों ये था ना, एक इसके अंदर अपने को बीच में एक प्लेन समझो, एक इसके अंदर प्लेन समझो, और फिर उसको 4 जगह से मिला दिए, कैसे, एक इधर से अपने को, एक ऊपर से, एक नीचे से, एक इस साइड से, ऐसे 4 जगह से, तो बीच में क्या बन जाएगा, क्यूबॉइडल बन जाएगा क्या, ठीक ना। एक क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेस मैंने बना लिया अपने को, ये इस टाइप का क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेस। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा अपने को, काफी बड़ा प्लेट्स आप माने हो, प्लेट्स काफी बड़ा है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होना होगा ना अपने को, तो वो कुछ रेडियल डायरेक्शन ही हो सकता है अपने को, या तो ऐसे हो जाए या इधर हो जाए अपने को, यहाँ पे प्लस नहीं हो कि माइनस हो जाएगा, ये सब चीज अपने को देखते हैं क्या अपने को, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर माइनस रहेगा इधर प्लस रहेगा, इस टाइप का कुछ बनेगा। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कुछ होना होगा तो ऐसे ही हो सकता है यहाँ बीच में। क्लियर बात है आपको, ठीक, क्योंकि बड़ा काफी बड़ा प्लेट मानो, बीच में अपने को सिमेट्री मुझे बोलता है, सिमेट्री से ऐसे दूर की तरफ या इधर की तरफ अपने को कोई भी एक डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे इंक्लाइन नहीं अपने को। थोड़ा सा साइड में फ्रिंजिंग इफेक्ट अपने को बाद में बात करेंगे कैपेसिटर वगैरह में, अभी के लिए उसको इग्नोर करते हैं। अच्छा तो चलो इस गॉसियन सरफेस पे अगर मैंने क्या करूं, अगर ये लगा दूं, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्या, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जरा समझो कैसे था ये, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहा अपने को बच्चों, एक बुक से दूसरे बुक की तरफ बीच में, और सरफेस भी तो ऐसे ही पैरेलल ही हो गया ना, जैसे इधर अपने को ये समझो, इधर वाला जो सरफेस होगा, जो इस साइड, एक मिनट, जो इस साइड से अपने को इधर सरफेस जो बनाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहा, इस सरफेस पे कितना, इस हाथ पे कितना फ्लक्स, 0, और ऐसे बीच में अपने को एक ऐसे जो रहा उस पे कितना फ्लक्स, 0। तो इस चारों से क्या हो जाएगा, यहाँ एक्चुअल में 4 है अपने को, एक यहाँ 4 सरफेस है अपने को, तो इस चारों से अपने को कितना हो जाएगा, ये फ्लक्स यहाँ पे अपने को इस टाइप से गॉसियन सरफेस है ये, इस चारों सरफेस से यहाँ वाला, उधर वाला,
ऊपर वाला नीचे वाला, चारों से कितना फ्लक्स 0। अच्छा ये दो अपने को सरफेस जो रहा ये कहाँ पे अपने को प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 0। ये कंसेप्ट मुझे बोलता है इसका इंटीग्रेशन जो आएगा ये अपने को गॉसियन सरफेस पे 0 आएगा, हर जगह से अपने को ई डॉट डी है 0, ठीक है। इक्वल टू क्यू इनसाइड कितना, इनसाइड इसका चलो मैं मान लेता हूँ ना, इस वाले का अपने को जो इसके अंदर अपने को है इसका एरिया वगैरह कुछ मान लेता हूँ S1 वगैरह रहा अपने को इसका। यहाँ पे देखो कितना चार्ज आएगा, यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, ये सिग्मा 2 इंटू अपने को S हो जाएगा क्या, और यहाँ पे कितना चार्ज आएगा सिग्मा 3 इंटू एस बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आप सॉल्व कर देखो सिग्मा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस सिग्मा 3, या सिग्मा 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस सिग्मा 2। हमेशा हमेशा इस टाइप से क्या एक कंसेप्ट रहा, फेसिंग सरफेसेस जो होते हैं ना एक दूसरे को जो फेस कर रहे हैं, सिग्मा 2 ये रात ये वाला क्या सिग्मा 3 क्या होगा माइनस सिग्मा 2, यानी ये प्लस ये माइनस या ये प्लस ये माइनस, इस टाइप का हिसाब किताब। एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को, फेसिंग सरफेसेस एक दूसरे के सामने जो होते हैं अपने को, फेसिंग सरफेसेस हैव इक्वल एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेज, एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेज इक्वल होगा और अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेज होगा। यानी अभी ये मुझे हो गया ये सिग्मा 2 है तो इसको मैं माइनस सिग्मा 2 बोल दूंगा अपने को, यानी ये प्लस ये माइनस, ये अगर प्लस ये माइनस, इस टाइप का। एक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ये एक अपने को दूसरा पॉइंट रहा जो कि याद रखने अपने को, फेसिंग अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में फेसिंग सरफेसेस पे इक्विवेलेंट अपोजिट चार्ज रखा करेंगे हम लोग, ठीक बच्चों। अच्छा अब चलिए देखिए अपने को यहाँ पे आगे, अब मान लो जैसे मुझे क्या पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है बच्चों 0 कराना है, पॉइंट ए पे मुझे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड जो कराना है 0। अब मैं इसको अपने को मान रहा हूँ प्लस, इसको मान रहा हूँ माइनस, उस टाइप से बात करूंगा, ठीक है। उसको प्लस उसको माइनस मान रहा हूँ, ठीक ना। ये सिग्मा 2 और ये सामने वाला माइनस सिग्मा 2। चाहो तो इसको मैं फिर से एक डायग्राम बना दे रहा हूँ आपके लिए। चलो ये पॉइंट यहाँ पे, चलो यहाँ कितना रहा सिग्मा 1 रहा, यहाँ कितना रहा यहाँ पे सिग्मा 4 रहा, यहाँ पे कितना सिग्मा 2 और यहाँ पे मान रहा हूँ माइनस सिग्मा 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो देखो ये प्लस चार्ज रहा, प्लस की वजह से क्या होगा दूर की तरफ कितना एक सरफेस की वजह से सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस सिग्मा 2 की वजह से भी क्या हो जाएगा इसी डायरेक्शन में आएगा सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस सिग्मा 4 की वजह से यहाँ पे क्या होगा लेफ्ट साइड आएगा क्या, ये प्लस इसकी वजह से इधर अपने को दूर की तरफ क्या आएगा सिग्मा 4/2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा इस अपने को इस सिग्मा 2 की वजह से माइनस सिग्मा 2 की वजह से इसी साइड और कितना सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। देखो यहां से ये सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, क्या आएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 4/2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो अपने को यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ए पे 0 ना, मैं इधर वाला थोड़ा मिटा रहा हूँ, एक बार कंप्लीट मिटा के मैं बात कर लूंगा, ठीक है। तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना है 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0, मेन कंसेप्ट यही था। इस साइड ये कितना, अरे ये सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ये, और इस साइड वो कट गया अपने को, और इस साइड अपने को सिग्मा 4/2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 4। ये रहा सिग्मा 1, ये रहा सिग्मा 4 आउटर सरफेसेस। इसका मतलब ना आउटर सरफेसेस हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्जेज। आउटर सरफेसेस पे जो होगा वो चार्ज अपने को बराबर, अपने को मैग्नीट्यूड अपने को नेचर वाइज अपने को भी बराबर अपने को इस टाइप से चार्ज बटेगा। ओवरऑल जो सीन बना अभी ना, ओवरऑल अपने को अब अपने को चलो मैं कंप्लीट मिटा के 2 पॉइंट मेरे पास आया अपने को, मैं कंप्लीट मिटा के अब कंप्लीट बात करता हूं, आप यहां पे समझना। अब यहां पे अब समझो आप, अभी तक में जो मेरे पास जो कंसेप्ट बना है उस कंसेप्ट से ये बना है।
अभी तक का जो अपने को जो मैं समझा हूं, जो सीखा हूं, इस साइड अगर प्लस सिग्मा 1 रहा, इस साइड अगर प्लस सिग्मा 2 रहा, यहाँ कभी अपने को यहाँ पे आएगा माइनस सिग्मा 2 और यहाँ हो जाएगा प्लस सिग्मा 1 ही अपने को। अभी तक का यही कंसेप्ट। ये चार्ज प्लस Q1 रहा, इस पे कंप्लीट चार्ज हम लोग दिए थे प्लस Q2 दिए थे। ठीक है, अभी तक का कंप्लीट सार ये रहा मेरा। अब देखो, अब लिखते हैं ये। देखो Q1 इक्वल टू आप क्या लिखोगे? Q1 इक्वल टू ये लिखोगे क्या? सिग्मा 1 इधर का सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू कंप्लीट एरिया क्या A, इधर पे कितना सिग्मा 2 इंटू कंप्लीट एरिया A अपने को। अच्छा यहाँ पे ऐसे Q2 जरा लिखो, Q2 इधर से क्या हो जाएगा तो माइनस सिग्मा 2 इंटू A प्लस इधर से कितना सिग्मा 1 इंटू A, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। देखो क्या आ गया Q1 प्लस Q2 इक्वल टू, देखो ये तो कट गया, ये क्या आएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 1 अपने को इंटू A अपने को। तो यहाँ से सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और ये क्या Q1 प्लस Q2 बाय 2A अपने को। ओवरऑल अब मुझे मिल चुका है अपने को फाइनल चीज, अपने को फाइनल कंक्लूजन। ये वाला सिग्मा जो होगा, ये वाला सिग्मा अपने को ये रहा Q1 प्लस Q2 बाय 2A, ये वाला भी उतना है Q1 प्लस Q2 बाय 2A। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, इधर चार्ज कितना तो इसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाय A, 2, इधर भी कितना चार्ज Q1 प्लस Q2 बाय 2 अपने को। अभी से अब अपने आपके पास अब ये कंसेप्ट ओवरऑल अपने को फाइनल कंसेप्ट में आपको समझा रहा हूँ। फाइनल अभी से आपको जो बताया ना वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा वो चीज अपने को नहीं, बट आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ओवरऑल। यहाँ पे अगर अपने को चार्ज आपने Q1 दिया है, यहाँ पे चार्ज अगर आपने Q2 दिया है, तो बाहर वाले सरफेस पे, इस सरफेस पे कितना चार्ज सिग्मा 1 इंटू एरिया, कितना चार्ज हो जाएगा ये देखो Q1 प्लस Q2 बाई 2A इंटू A करेंगे तो ये आ जाएगा इतना। इधर भी कितना चार्ज यही Q1 प्लस Q2 बाई 2। क्या इसको मैं बोल दूं क्या, ये अपने को कंप्लीट जो सिग्मा Q हो अपने को बाई 2 अपने को आउटर सरफेसेस पे ये चार्ज रखो, इधर भी और इधर भी अपने को ये सिग्मा Q बाई 2 ये चार्ज। बाकी इस साइड चार्ज कितना आएगा, चार्ज कंजर्वेशन जानते हो क्या, और इस प्लेट पे कंप्लीट चार्ज कितना दिए थे हम लोग Q1 प्लस Q2 बाय, कंप्लीट चार्ज कितना Q1 दिए थे, इस साइड कितना आ चुका है Q1 प्लस Q2 बाई 2 आ चुका है। इस साइड चार्ज कितना x मान लो और फिर अपने को निकाल लो, देखो ये आ जाएगा Q1 माइनस Q2 बाय 2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दो, देखो कितना हो जाएगा Q1 आ जाएगा क्या, इस साइड कितना इसका माइनस, इस साइड इसका माइनस जानते हैं तो ये कितना आएगा माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाय 2 अपने को। मैं इधर लिख दे रहा हूं यहाँ पे Q1 माइनस Q2 बाय 2। ठीक है, अभी से मुझे अब अपने को कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट्स मिले, आमने सामने वाले सरफेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज एग्जिस्ट करते हैं, आउटर सरफेसेस पे सेम नेचर ऑफ चार्ज और बराबर मैग्नीट्यूड के अपने को, सेम नेचर और बराबर मैग्नीट्यूड के चार्जेज अपने को। ठीक ना, अच्छा, और बाकी इंडिविजुअल प्लेट्स पे हम लोग क्या करेंगे, यानी अब मेथड हो गया अपने को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। अपने को आउटर सरफेस पे जो चार्ज देंगे अपने को, आउटर सरफेस पे चार्ज जो आएगा ये आएगा सिग्मा टोटल अपने को QI बाई 2 अपने को नेट चार्ज बाई 2 ये, एंड अप्लाई चार्ज कंजर्वेशन फॉर ईच प्लेट, अप्लाई चार्ज कंजर्वेशन फॉर ईच प्लेट। ये मेरा फाइनल अपने को अब मेरा रिजल्ट बन चुका है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं क्या क्या पॉइंट्स अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0, आमने सामने वाले सरफेस पे चार्ज डेंसिटी सेम अपने को, बट अपने को मैग्नीट्यूड चार्ज डेंसिटी सेम बट नेचर अपोजिट, एक पे प्लस सिग्मा 2 दूसरे पे माइनस सिग्मा 2, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। बाहर वाले पे, बाहर आउटर सरफेस पे सेम नेचर ऑफ चार्ज और सेम मैग्नीट्यूड अपने को, इतना पॉइंट्स। चलिए अब अपने को ये वाला कंसेप्ट है, आउटर सरफेस पे चार्ज ये रखा करो और अप्लाई चार्ज कंजर्वेशन फॉर ईच प्लेट, अपने को हर एक प्लेट के लिए चार्ज कंजर्वेशन लगा दिया करो। जल्दी से मुझे क्या करो आप, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप जल्दी से मुझे हर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बता दो कितना कितना चार्ज बटेगा, और यहाँ पे सीख लो आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आप घर पे ही तो, पूरा लॉकडाउन का तो फायदा तुम ही उठा रहे हो, घर पे हो ना। चलो क्वेश्चन है आराम से, ये क्वेश्चन मान लो अपने को क्या रहा ना,
इस प्लेट्स पे मान लो कितना +5 Q चार्ज दिए थे और इस प्लेट्स पे मान लेते हैं अपने को कितना -3 Q चार्ज दिए थे। चारों सरफेस पे आपको चार्ज अपने को बताना है कितना कितना आएगा। 2 प्लेट्स 4 सरफेस। सबसे पहला क्या करो, टोटल कंप्लीट सिग्मा QI कर दो। तो देखो कितना यहाँ पे +5Q, यहाँ कितना -3Q, तो कितना आ गया 2Q। इस साइड कितना चार्ज होना, तो ये सिग्मा QI/2। सिग्मा QI कितना 2Q ना, 2Q/Q कितना हो जाएगा Q। इस साइड भी +Q चार्ज, इस साइड भी +Q चार्ज। यहीं से चाहो तो आप निकाल लो सिग्मा QI/2 अपने को, ये क्या हो गया +Q। तो इस साइड भी अपने को आ गया मुझे आउटर सरफेस पे +Q, इस साइड भी +Q रख दिया। अब आ जाओ यहाँ पे 5Q था, 5Q में इधर कितना आ चुका है Q आ गया है। कितना चार्ज बचा बच्चों, 5Q में Q इधर कितना बचा 4Q, इस साइड आएगा 4Q चार्ज। सामने क्या हो जाएगा, सामने कितना, सामने पहले सरफेस पे सेम चार्ज बट अपोजिट नेचर के, यहाँ 4Q -4Q। देखो इसके लिए क्या चार्ज कंजर्वेशन करेक्ट हो गया क्या। अगर आपने कुछ गलत किया ना तो यहाँ आपको चार्ज नहीं होगा। वो -4Q +Q कितना आ गया -Q, सेटिस्फाई कर रहा है ना, सही है अपने को आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलो एक और अपने को जल्दी, एक और जल्दी से। ये सामने आमने सामने कम डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे प्लेट्स वगैरह अपने को ज्वाइन करा देंगे, तो उस टाइप के क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने के बाद करूंगा मैं। इस पे अगर मान लो चार्ज कितना दे दिया, इस पे चार्ज मान लो अपने को कितना 3Q दिया, इस पे चार्ज अगर मान लो आपने क्या दिया, मान लो कितना माइनस अपने को 2Q चार्ज दिया। अब बोल रहा चार्ज कितना, और यहाँ पे कितना चार्ज आएगा इस साइड पे, जल्दी ऑर्डरली बताओ इस साइड कितना चार्ज आएगा, कंप्लीट पूरे में बटेगा अपने को, और कितना चार्ज आएगा 3Q - 2Q, कितना आ गया Q, ये 3Q - 2Q/2 करना है अपने को। तो क्या आ गया मुझे, ये आ गया Q/2। तो यहाँ पे चार्ज रहेगा Q/2, इधर भी चार्ज क्या होगा बच्चों Q/2। आपने इस पे टोटल चार्ज कितना दिया था 3Q, इधर कितना आ चुका है Q/2, कितना चार्ज बच गया, और 3Q - Q/2 कितना आएगा 5Q/2 गया, इधर आएगा चार्ज 5Q/2 और इधर क्या आएगा -5Q/2। आमने सामने अपोजिट, यहाँ देखो दोनों जुड़ के हो रहा है -2Q, क्या करेक्ट है, ठीक। अच्छा ये तो अपने को रहा 2 प्लेट्स के लिए। अगर 2 प्लेट्स से ज्यादा हो गया ना तो भी आप मत परेशान हो, यही कंसेप्ट अब 2 प्लेट से ज्यादा के लिए भी लगा सकते हो, चाहे कितने भी प्लेट हो, बिल्कुल नहीं घबराना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अब आगे इसको नहीं एक्सटेंड करेंगे ज्यादा। तुम्हारे पास कितने भी प्लेट्स हो आप ओरली जल्दी से आंसर कर सकते हो। चलो अपने को मान लो इस टाइप से एक प्लेट था, ये दूसरा, असल प्लेट अपने को काफी पास पास है अपने को, ये मैं दिखा रहा हूँ अपने को इस टाइप से क्योंकि मेरे ऐसे ही दिखा सकता हूँ ना, मेरे पास भी कुछ लिमिटेशंस है ना। अच्छा यहाँ पे चलो इस पे अपने को तुमने दिया था +2Q चार्ज, इस पे दिया था -Q, इस पे दिया था अपने को मान लो +3Q चार्ज, और इस पे मान लो +7Q चार्ज दिया था। 1 मिनट सही है ना, हाँ 1 मिनट और नंबर आ जाएगा क्या। चलो तो इसको मैं क्या कर दूँ ना 6Q कर देता हूँ, 6Q चार्ज। चलो हर सरफेस पे अपने को हर जगह कितना कितना चार्ज आएगा तो बता दो। सबसे पहला काम क्या, सिग्मा QI निकालो, कितना 2Q - Q +3Q +6Q, कितना आ गया देखो ना, अरे क्या आ गया ये 10Q आ गया क्या 10Q। इधर कितना चार्ज 10/2 अपने को कितना 5Q, इधर भी कितना +5Q। अब सीखना टोटल चार्ज सब प्लेट्स पे जो भी चार्ज दिए हो जोड़ दो, +5Q +5Q। अब हर एक प्लेट्स पे चार्ज कंजम्पशन चाहे तुम्हारी जिधर से इच्छा हो उधर से चलना शुरू कर दो, ठीक है। अगर इधर +5Q तो ये पे इस पे कंप्लीट कितना था 2Q, 5Q इधर आ गया, यानी बचा कितना अपने को, और बचा नहीं अपने को, और अपने को घटी गया तो कितना -3Q, क्या दोनों को जोड़ के ये होना चाहिए 2Q +5Q, तो इधर क्या आ जाएगा -3Q। अच्छा इधर आ गया माइनस, इधर सामने क्या हो जाएगा अपोजिट +3Q आ जाएगा। इस पे क्या आ चुका है +3Q आ गया, और टोटल मिला के कितना होना है -Q होना है। इधर से कितना चार्ज आएगा इस सरफेस पे आ जाएगा -4Q, क्या दोनों का जोड़ने से वो हो रहा है क्या, करेक्ट है। इधर आ गया -4Q, इस प्लेट्स पे कितना होगा इस सरफेस पे कितना +4Q। अच्छा इधर +4Q, इधर कितना था कंप्लीट 3Q, इधर क्या आएगा इस साइड कितना -Q, इस साइड -Q, इधर सामने कितना इस पे क्या +Q,
देखो ये अपने को प्लस क्यू प्लस 5 क्यू दोनों मिलके हो गया ना अपने को 6 क्यू, सामने आमने सामने अपने को ये प्लस क्यू दोनों मिलके 6 क्यू। आई थिंक आप समझ चुके हो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कितने भी प्लेट्स होंगे इस टाइप से आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हो, ठीक है। अच्छा चलिए, आई थिंक आप इस टाइप से समझ चुके हो कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट में बता रहा हूं आपको, कंसेप्ट समझना। अगर यहां अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से लगा दे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से लगा दे ऐसे करके, तो पूछे हर पे कितना चार्ज आ जाएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, अरे इधर से आएगा इधर माइनस इधर प्लस, इधर माइनस इधर प्लस, कितना इधर, तो ये अपने को एक एक्स्ट्रा चार्ज लगा देंगे एप्सिलॉन नॉट ई एक्सटर्नल इनटू ए लगा देंगे। एक साइड माइनस इधर और इधर क्या, दूसरी साइड क्या प्लस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगा तो इस पे इतना माइनस इस पे इतना प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे करके सब पे लगा दूंगा। नेट चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ पे 5Q माइनस ये, इधर कितना हो जाएगा -3Q प्लस एप्सिलॉन नॉट ई एक्सटर्नल इनटू ए। इस टाइप से आप वो प्रॉब्लम कर लोगे, ठीक। अच्छा अब देखो इसमें एक कंसेप्ट और आपको बता रहा हूँ, और वो लास्ट कंसेप्ट प्लेट्स के रिगार्डिंग अभी के लिए, ठीक है। एक कंसेप्ट और आपको बता रहा हूँ। अगर क्या हो ना, एक कंसेप्ट और आपको, अगर क्या हो कोई भी प्लेट्स अपने को चलिए एक कंसेप्ट और इसमें आपको बता रहा हूं। अर्थिंग अभी आपको बताया नहीं हो, अर्थिंग बताऊंगा आपको, पोटेंशियल वगैरह पढ़ाऊंगा। अभी के लिए सिर्फ आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीख लो इससे। अगर इफ एनी ऑफ प्लेट्स इज अर्थड, कोई भी एक प्लेट ना अर्थ कर दे। अर्थिंग देखो एक अपने को, अर्थिंग का मतलब क्या होता है ना, और अपने घरों वगैरह में भी, घर में भी अर्थिंग करते हैं। अपने को क्या करते हैं अर्थिंग, एक रॉड में अपने को तार अपने को बांध के उसको जमीन में गाड़ देते हैं अपने को, ठीक है। अर्थिंग करते हैं ना घर वगैरह में। तो ये अर्थिंग का मतलब क्या होता है ना, अर्थिंग का सिंपल सा मतलब उसको हम लोग अर्थ के साथ एक अपने को तार से, कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन करा देते हैं अपने को, जो उस प्लेट्स पे या जहां से भी कनेक्ट कराए, तो उससे मेरा चार्ज फ्लो के अर्थ में जा भी सकता है, अर्थ से आ भी सकता है। दोनों बात, जा भी सकता है जरूरत पड़ने पे, आ भी सकता है। अर्थ जो है चार्ज के लिए एक समुद्र है अपने को, जहां से थोड़े से चार्ज आ भी सकता है, थोड़े से चार्ज जा भी सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अर्थिंग के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे अपने को। सिंबॉलिकली इसको हम लोग इस टाइप से अपने को जहां भी कनेक्ट करते हैं अर्थिंग ना, इस टाइप से कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ। अगर ऐसे अपने को अर्थिंग कर, तो बोल रहा अगर इफ एनी ऑफ प्लेट्स इज अर्थड अपने को, ठीक, तो कॉन्सेप्ट क्या करेगा ना, देन चार्ज ऑन आउटर सरफेसेस, अपने को चार्ज ऑन आउटर सरफेसेस, outer surfaces will be zero, एंड क्या करना तुम्हें, अप्लाई चार्ज कंजर्वेशन फॉर ईच प्लेट एक्सेप्ट अर्थड वन। सिर्फ जो अर्थिंग जिसका किया होगा, अर्थिंग किसी का भी, इसका भी कर सकते हैं, इसका भी, किसी का भी अगर अर्थिंग किया हो अपने को, जैसे मान लो इसको किसी ने क्या किया ना, अर्थिंग करा दिया अपने को इस टाइप से, ये रहा अपने अर्थिंग। अभी अगर आपको बोले अपने को इस पे चार्ज बता दो हर एक प्लेट्स पे कितना कितना, अब आराम से अपने को बैठ जाओ, मंद मंद मुस्कुरा लो पहले तो, ठीक है, मंद मंद मुस्कुराओ। और अभी भी ठीक है, मुस्कुरा रहे हो तुम ना, हाँ ठीक। अच्छा अब चलो मुस्कुरा दिया तुमने, हाँ। अब देखो क्या करना है, हर एक प्लेट्स पे चार्ज कंजर्वेशन लगाएंगे, सिर्फ देखो जिसका अर्थिंग करा है उस पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। और आउटर सरफेस पे कितना चार्ज, तो 0 और 0। जैसे किसी को अर्थिंग किया, अब जोड़ने की भी जरूरत नहीं, 0 0 कर दिए, यहाँ 0 0, यहाँ 0 किए, इस पे कंप्लीट कितना दिए थे 2Q ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा +2Q। आमने सामने वाले सरफेसेस पे अभी भी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, अगर +2Q तो यहाँ पे ऑन डिमांड अपने को -2Q, तो -2Q इसको अर्थ से आ सकता है, जा सकता है, जो भी चाहिए कर सकता है। अब इस साइड यहाँ -Q था ना, और ये -2Q आ गया, यहाँ पे कितना लिखना चाहिए मुझे, +Q। ऐसे सोच रहे हो क्या, गलत सोच रहे हो। मैंने अभी क्या बोला था, अर्थिंग वाले प्लेट्स पे चार्ज कंजर्वेशन नहीं लगाना है, तो अभी अब इधर क्या आएगा, मैं नहीं लिख सकता हूँ अभी इधर से, अब यहाँ से चलना होगा मुझे। 0 ना, कंप्लीट कितना चार्ज 6Q, इधर क्या लिखो +6Q, यहाँ सामने क्या हो जाएगा -6Q,
आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट। अब देखो -6q टोटल है कितना 3q, यहाँ पे इस साइड कितना हो जाएगा +9q होगा क्या, दोनों मिलके देखो +3q हो जाएगा ना। अच्छा इधर +9q ना, इधर क्या हो जाएगा -9q हो जाएगा इस पे। तो इस वाले प्लेट पे देखो नेट चार्ज कितना हो गया -2q -9q कितना -11q, समझा क्या, तो कितना -11q दिया, कितना था -q, तो कितना चार्ज, तो -10q अपने को चार्ज क्या हुआ अर्थ से फ्लो होके और आ गया। तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अपने को, फाइंड हाउ मच चार्ज हैज बीन फ्लोन फ्रॉम द अर्थ अपने को, या अपने को फ्लोन टू द अर्थ, अपने को अर्थ से कितना, अर्थ में कितना चार्ज चला गया है। तो इस पे चार्ज कितना दिए थे -q, बट बाद में क्या बन गया इस पे -2q -9q -11q ना, तो क्या बेसिकली यहाँ से अपने कितना चार्ज निकल के बेसिकली चला गया, 10q चार्ज और निकल के चला गया, -q था 10q और चला गया, तो कितना हो गया -11q ना, तो -11q बन रहा है। क्वेश्चन समझ चुके हो आप, इस टाइप से आप प्लेट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर सकते हो, एचटी भी सॉल्व कर सकते हो अपने को कंप्लीट गॉस लॉ, और कोई भी बुक अपने को प्लेट्स के रिगार्डिंग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप कर सकते हो। अभी इसमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ना, अगर इस प्लेट को ज्वाइन करा दे तो अपने को क्या होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो वाला चीज बचा हुआ है जो कि मैं बाद में बताऊंगा, इसलिए मैं 2 जगह बताता हूँ ताकि आपको दोबारा फिर से रिकॉल भी हो जाए, इसलिए भी अपने को ठीक है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताने के बाद। तब तक के लिए चलिए बच्चों, फिर आप एंजॉय कीजिए, एंजॉय मीन्स अपने को क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन सॉल्व के थ्रू अपने को एंजॉय कीजिए, कुछ बुक्स पढ़िए, कुछ कॉमेडी पढ़िए अपने को, फिर भी कॉमेडी देखिए भी अपने को, ठीक ना, जो भी इच्छा हो आप कीजिए, बट अपना स्टडी जो है वो लगातार होती रहना चाहिए। चलिए, थैंक यू।